एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था। तुझको कण कण में मेरा चेहरा नजर आता था, तुझको कण कण में मेरा चेहरा नजर आता था। तुझको कण कण में मेरा चेहरा नजर आता था, तुझको कण कण में मेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनके, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। गोपियां कहती प्रभु आप भूल गए उस प्रेम को, आपके लिए हम इस प्रकार से दौड़ करके अपना सर्वस्व छोड़ करके आ जाते थे। एक पल के लिए भी तुमको ये नहीं लगा कि तुम मुझ बिरहन को इस प्रेम की अग्नि में छोड़ करके जा रहे हो कि हमें कितना कष्ट होगा, किसके सहारे जिएंगे, इस संसार में तुम्हारे सिवा मेरा कौन है भगवान कन्हैया। एक बार तो आ जाओ, आकर के अपनी वो झलक दिखा जाओ गोविंद। बिलखती हैं गोपियां, कहती हैं प्रभु परंतु तुम क्या जानो, हमने सुना है ना जो काला होता है वो निष्ठुर होता है, वो किसी का सगा नहीं होता है। अब हमको भी ये यकीन हो गया है, जो संसार के लोग कहते तुम भी बड़े निष्ठुर हो, तुमको हमसे प्रेम नहीं था कन्हैया, तुम भी लगता है अपने स्वार्थ के लिए मथुरा से गोकुल आए थे, स्वार्थ निकल गया तो छोड़ करके चले गए गोविंद। कांच के जैसे मेरा दिल तूने तोड़ दिया, कांच के जैसे मेरा दिल तूने तोड़ दिया। जिस प्रकार से कोई शीशे को तोड़ देता है, फेंक देता है, आज तूने हमारे उस दिल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। एक बार भी तुझे हमारे ऊपर दया नहीं आई, एक बार भी वो प्रेम याद नहीं आया। कांच के जैसा मेरा दिल तूने तोड़ दिया, कांच के जैसा मेरा दिल तूने तोड़ दिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया, ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया, ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। अब तो हर रात मुझे डसती है नागन बनके, अब तो हर रात मुझे डसती है नागन बनके। अब तो हर रात मुझे डसती है नागन बनके, अब तो हर रात मुझे डसती है नागन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए
सौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जोगन बन के। गोपियां बिलख रही हैं। आज गोपियों के उस प्रेम को देख करके उद्धव की जितनी भी ज्ञान की सीढ़ियां थी महाराज सब सरक गई, सब सरक गई। जाकर के गोपियों से जब मिले हैं, वार्तालाप हुई है, गोपियों को बड़ा समझाने का प्रयास किया उद्धव ने। उद्धव कहते हैं अरे गोपियों, अरे किशोरी जी वो तुम्हारा सखा नहीं है, वो परब्रह्म परमात्मा है, वो अकारण करुणा वर्णालय है, तुम कहां उसके चक्कर में पड़ी हो। बिनु पग चले सुने बिन काना, वो परब्रह्म है, वो निराकार ब्रह्म है, तुम कहां ये साकार में जगत में पड़ी हो। वो निराकार ब्रह्म की तुम साधना करो, उसके पैर नहीं, उसके हाथ नहीं, उसके मुख नहीं। बड़ा समझाने का, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें की हैं, परंतु आज गोपियां कहती उद्धव क्या बकते हो तुम कहते हो कि निराकार ब्रह्म है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, उसके पैर नहीं, उसके कान नहीं। तो उद्धव जरा ये तो बताओ, जो हमारे साथ ब्रज में खेलता था, कूदता था, हमारे साथ यमुना के तट पर आकर के लीलाएं करता था, वो कौन था। लेकिन उद्धव तुम इस बात को नहीं समझ सकते हो, क्योंकि तुम ज्ञानी हो, और ज्ञानी कभी प्रेम की भाषा को समझ ही नहीं सकता। प्रेम की भाषा तो वही समझ सकता है जिसने कभी किसी से प्रेम किया। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भयो न कोय, और ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित हुए। बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी धन महाराज जिस भगवान को, उस अकारण करुणा वर्णालय को प्राप्त नहीं कर पाते अपने ज्ञान से, वो परमात्मा, वो गोविंद उन गोपियों को मात्र प्रेम से प्राप्त हो जाता है। गोपियां कहती उद्धव तुम नहीं समझ सकते इस बात को, ये प्रेम की बात है, तुम क्या जानो, क्योंकि प्रेम को कोई समझ नहीं सकता है। आज उद्धव गोपियों के पास में रहे, 1 घंटे की कह करके आए थे महाराज, 7 महीने गोपियों के साथ में गुजारा है। जितना भी ज्ञान था सब धराशायी हो गया है, और आए थे 1 घंटे के लिए, 7 महीने इन गोपियों के साथ में रहे। और 10 मिनट बस, इसके बाद आपसे हम बात, क्योंकि अंतिम दिवस है, 5 मिनट श्रवण करेंगे। तो आज उद्धव जी महाराज कह करके आए थे, 1 घंटे की महाराज 7 महीने व्यतीत हो गए, 7 महीने रहे और लौट करके आज आए हैं। उद्धव सूधव है चलो, सुनी गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। आज उद्धव वहां से चल पड़े, लौट करके आए हैं, प्रभु के चरणों में आकर के प्रणाम किया। उद्धव ने कहा प्रभु आप उन गोपियों को छोड़ करके आए, ब्रजवासियों को छोड़ करके आए हो, ये अच्छा नहीं किया है। भगवान ने कहा बस उद्धव मैं समझ गया, हमें बस यही तो देखना था, तुम्हारे ऊपर ज्ञान का पुट इतना ज्यादा था, उस पर थोड़ा सा प्रेम का पुट लगाना था। उद्धव मैं ब्रजवासियों को छोड़ करके कभी कहीं जा ही नहीं सकता हूं। आज उद्धव मैं तो सदैव उनके साथ हूं, और वो ब्रज गोपियां और ब्रज के सभी सदस्य हमारे साथ ही रहते हैं। आज उद्धव ने निवेदन किया तो भगवान ने कहा उद्धव जरा नेत्र बंद करो, और जैसे ही नेत्र बंद किया है तो आज उद्धव नेत्र खोलते तो क्या देखते हैं कि भगवान समस्त ब्रजवासियों के साथ दर्शन दे रहे हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान महाराज। इसके बाद में अब हम सभी प्रवेश करेंगे श्री ठाकुर जी के विवाह की तरफ, परंतु उससे पूर्व महाराज श्री, क्योंकि आज कल तो अंतिम दिवस है, कल पूजन और
2-2.5 घंटे की कथा प्रातः काल होगी और उसके बाद भंडारा। तो आज महाराज जी से निवेदन है कि क्योंकि सब लोग उपस्थित हैं तो महाराज जी की वाणी से भी हम अपने आप को अनुग्रहित करें। तो 10 मिनट का समय हम महाराज जी से मांगेंगे कि हमारे आए हुए समस्त भक्तजनों को अपना उपदेश करें। हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद